किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तेरे देखने के बाद, आंखों में ताबे दीद यम बाकी नहीं रहा, आंखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा। प्यारे, ये आंखें सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहती थी, उद्यत रहती थी, लेकिन तुम इन नजरों में क्या आ गए कि और कुछ देखने की तमन्नाएं ही समाप्त हो गई। आंखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा, आंखों में ताबे दीद अब रहा। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर गोविंद मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, सारे मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का, सारे धर्मों का, तीर्थों का, देवतों का एहतराम भी मेरी निगाहों में है। सारे देवतों का एहतराम भी मेरी निगाह में है। एहतराम यानी उसकी मान, मर्यादा, महत्वता, उसकी इज्जत। प्यारे, सारे धर्मों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का, सारे धर्मों का, तीर्थों का, देवतों का एहतराम भी मेरी निगाहों में है। सारे देवतों का एहतराम भी मेरी निगाह में है। लेकिन मेरी मजबूरी क्या, प्रीत तुमसे की। वैसे जितने भी हैं, कितने भी मजहब हो, धर्म हो, एक बात पर आकर सबकी मान्यता एक हो जाती है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांडों को संचालित कर रही है। इस्लाम भी यही कहता है, क्रिश्चियन भी यही कहता है, और हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है। यानी सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मंजिल कोई है, कोई शक्ति एक है। लेकिन चक्कर क्या है, जैसे माया है तो मायापति भी है। बिना माया के मायापति कैसा? लेकिन उसकी माया शुरू कब होती है? जब उस माया का हम नामकरण प्रारंभ कर देते हैं, वहीं से बस द्वैत, अलगाव, सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। इस्लाम जब उसे अपना कहता है, क्रिश्चियन अपना कहता है, हिंदू अपना कहता है, वहीं से बस अलगाव की स्थिति शुरू हो जाती है। वो भी ठीक है, क्यों? जितने भी रास्ते हैं सब वहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ लड़ाई क्यों होती है? मंजिल को लेकर कोई बात, किसी बात की लड़ाई नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का द्वैत है, अलगाव है, तो रास्तों को लेकर है। वो कहता है मेरा ही रास्ता ठीक, वो कहता है मेरा ही रास्ता ठीक। बात मंजिल की चली जाती है, और जब रास्तों पे आ जाती है तभी सभी दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन सूफी कहता क्या है? सारे धर्मों का, तीर्थों का, देवतों का एहतराम भी मेरी निगाहों में है। देवतों का एहतराम भी मेरी
निगाह में है। इसलिए किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। किस किस को क्या रे? तुम्हें देखने के बाद। किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। फिलॉसफी भी यही कहती है कि यदि मंजिल तक पहुंचना है तो मार्ग पर चलना अवश्य पड़ेगा। कितने भी मार्ग हो, यदि खाली मार्गों की बात करें तो कभी मंजिल नहीं आ सकती। एक मार्ग पे चलकर मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि एक संप्रदाय में रहो लेकिन सांप्रदायिक मत बनो। बात जब सांप्रदायिकता की आ जाती है तभी सभी दंगे फसाद और ये सब शुरू हो जाते हैं। इसलिए फिलॉसफी भी कहती है मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग पर चलना आवश्यक है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद मार्ग को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अब अंदर मंजिल में कोई व्यक्ति अपने घर में जाना चाहे तो कोई किसी न किसी एक रास्ते को पकड़कर घर तक पहुंचना है, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद वो कहे नहीं नहीं इसी रास्ते से मैं आया था, मैं इसी की दुहाई देता रहूंगा, तो वो घर का आनंद ले ही नहीं सकता, अंदर जा ही नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे घर के अंदर जाने के लिए रास्ते छोड़ने पड़ेंगे, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए मार्ग का चयन अच्छा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए सूफी कहता है किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। किस किस को सर झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। है लुत्फ बस इसी में, मजा इसी में, है लुत्फ बस इसी में, मजा इसी में है। है लुत्फ बस इसी में, मजा इसी में है लुत्फ बस इसी में, मजा इसी में है। अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद। अपना पता गोविंद पाऊं तुम्हें देखने के बाद। अपना पता न